तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टीचर्स में। जैसा आप सभी को पता है पीवाईक्यू की कंसेप्ट सीरीज हमारे यहाँ पे चल रही है और देखो हम लेक्चर नंबर 6 तक आ चुके हैं। यू वॉच इट यू गेन इट। आपको पता है पीवाईक्यू सीरीज में जितना आप देखते जाओगे उतना आप गेन करते जाओगे। हालांकि आपका मॉक स्कोर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो आपके मैथ का, या फिर आप मॉक दे ही नहीं रहे हो, ये भी हो सकता है एक चांस की, पर सबको हर कोई बंदा मॉक नहीं दे रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अपना मॉक स्कोर जरूर कम करना। 10 मिनट में मास्टरी क्लास लेके आते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलती है और फिर हम 5-7 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करते हैं। कुछ मैं करता हूँ, कुछ आप लोगों को करने के लिए देता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम यहाँ पे प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर जरूर चेकआउट करना, ये सारी वीडियो देखना। जितने भी हम इस सीरीज में करने वाले अप्रोक्स जितना भी मिलेगा आपको वीडियो, वो सारी कारगर रहेंगी आपके आने वाले डीएसएसबी के एग्जाम्स में, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो या पीआरटी का एग्जाम हो या फिर और कोई भी एग्जाम जो डीएसएसबी कंडक्ट करा रहा है। सब में मैथ के प्रॉपर पीवाई की कंसेप्ट सीरीज चल रही है हमारी। मैं इसमें एक कंसेप्ट लेते हैं और एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आज के हम एवरेज कंसेप्ट है, हालांकि हम हर वीडियो में एक कंसेप्ट लेते हैं, बल्कि इस वीडियो में हम इसमें 3 कंसेप्ट समझने वाले हैं सिर्फ एवरेज के ऊपर ही। ठीक है, तीनों कंसेप्ट है, मैंने इसमें कोई नाम नहीं दिया तीनों कंसेप्ट का अलग अलग करके, एक ही तरीके से आपको तीनों कंसेप्ट समझा दूंगा मैं, वो देखना। सबसे पहला कंसेप्ट है द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 9। अगर 13 नंबर का एवरेज 9 है, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर वो हर एक नंबर को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताइए एवरेज में क्या चेंज हुआ। देखिए, अगर कुछ n नंबर्स हैं उनका एवरेज अगर a होता है तो 2n नंबर का जो एवरेज होगा वो 2a हुआ। अगर n+2 नंबर का एवरेज देखेंगे तो a+2 होगा। अगर n-4 नंबर का एवरेज देखेंगे तो फिर वो a-4 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर हम जो नंबरों में चेंजेस करते हैं वही चेंज हमारे एवरेज में हो जाता है। सभी नंबर में अगर चेंज करा, देखिए ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी कि हर एक नंबर अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो एवरेज होगा ना वो भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9×7 = 63। इसके ऊपर और कोई एग्जाम्पल लेने की आप समझने जरूरत थी नहीं। अगर आपने सभी एग्जाम्पल एक ही कंसेप्ट के ऊपर कराऊंगा तो बाकी क्वेश्चन कैसे होंगे, क्योंकि मैंने को बताया इस वीडियो में 3 कंसेप्ट हम करने वाले हैं। ये था कंसेप्ट नंबर 1 जिसका एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया है। ये आपको स्टार मार्क करके याद रखना है, कोई भी नंबर में चेंज करा वही आपने घर में। हालांकि बस क्वेश्चन में आपको एक चीज पढ़नी है जो कि ईच, यानी कि हर एक के साथ वो चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है और कंसेप्ट नंबर भी 2 है। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 57। ये जो कंसेप्ट है ना ये डेविएशन का है। किसका कंसेप्ट है? डेविएशन का। चलिए कहते हैं एवरेज है 57 स्टूडेंट्स का 61। 57 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 61 आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इफ द वेट ऑफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, टीचर का भी अगर हम वेट इंक्लूड कर देते हैं तो एवरेज वेट जो है वो 500 ग्राम से इंक्रीज हो जाता है। यानी कि 57 प्लस एक टीचर का अगर वेट कर देते हैं तो 61 किलो तो आया ही आया, पर आधा किलो बढ़ गया। डेविएशन का कंसेप्ट आप समझो, छोटी सी बात में समझ जाना। 10 मिनट के अंदर सारे कंसेप्ट समझ रहे हैं क्योंकि इसे थोड़ा सा फास्ट तरीके से हम कर रहे हैं। आधा किलो बढ़ाया इसने सबका वेट। अगर इसका वेट देख 61 है 57 का, अगर इसका भी जो टीचर है हमारे उनका भी अगर वेट 61 होता तो क्या बढ़ता? नहीं, क्योंकि इसने 58 जनों का भी 8 होता 67। पर इसका ऐसा नहीं हुआ, इसके पास ना 61 तो था ही था, पर कुछ ज्यादा था, आधा ज्यादा था। कितने जनों के लिए? अपने के साथ 58 जनों के लिए आधा लेके आए। 57 प्लस 1 58, 58 जनों का आधा एक्स्ट्रा लेके आया है। तो इसका वेट कितना हुआ? इतना इसका ये टोटल वेट हो गया। ठीक है ना, समझो आप बात को। एक इसमें एग्जांपल ना मैं एक और कराऊंगा। 29 तो 58 और 61 प्लस में 29 कितना होता है? 61 और 9 होता है 70, 70 और 2 90 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो इसमें मैं होमवर्क नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। ये पहले देखिए कंसेप्ट नंबर 3 आज का, इसको भी पूरा करते हैं हम। एवरेज ऑफ द आइटम ऑफ द फर्नीचर का जो एवरेज आइटम है वो है 5000। 3 आइटम्स का एवरेज प्राइस ऑफ द 3 आइटम्स का जो फर्नीचर का नंबर है, यानी कि 3 है, उनका एवरेज कितना है? 5065। और वो तीनों जो है वो इस रेशो में है, 3 5 7 रेशो में। तो बताइए कॉस्ट यानी कि 7। अब पहले तो आप ऑप्शन में देख लो कोई 7 का मल्टीपल है क्या। अगर वैसे आप 7 का मल्टीपल मिल रहा है और सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर सकते हो। हालांकि यहाँ से टोटल निकालते हैं, टोटल कितना आया?
5065 इंटू में 3, ये टोटल आ गया। और यहां से टोटल कितना आएगा, 7, 3, 10 और 1, 15, यानी कि ये जो है 5065 इंटू में 3, ये टोटल है ना, यहाँ से टोटल प्राइस, क्योंकि एक का एवरेज प्राइस इतना है, 3 जने हैं तो 3 का टोटल हो गया। और ये आ जाएगा 21 यूनिट की वैल्यू, हमने यहाँ 15 यूनिट की, 15 यूनिट की वैल्यू है। तो हमको कितने का निकालना है टोटल की, हमें निकालना है कॉस्ट की, सबसे महंगा कौन सा, 7 वाला, तो सबसे महंगे वाले की निकाल देंगे। हालांकि गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 0, 5, 5 से 15, 7 दिया 21, 1 आ रहा है लास्ट में, 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। ये हमने करा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, डेविएशन वाला ये मैं आपको कराऊंगा, अभी कराऊंगा। ये वाला नंबर का एग्जाम्पल आपकी कौन किससे मैच करता है, थर्ड वाले कंसेप्ट से मैच करता है, ये फर्स्ट वाले कंसेप्ट से मैच करता है। मैंने कहा था डेविएशन के ऊपर आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए, इन अ क्लास 54 स्टूडेंट टू का फिजिक्स टेस्ट, 54 बच्चों का फिजिक्स का टेस्ट हुआ, वाइल 13 स्टूडेंट हैड एन एवरेज ऑफ 82, 54 बच्चे थे टोटल, उसमें से 13 बच्चों का जो एवरेज है ना वो 82 है, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 52 है। 13 में से 54 में से अगर 13 बच गए तो कितना बचेगा, 1 और 4 में से 41 बच्चों का जो एवरेज है वो 52 ही है। तो बताइए एवरेज को टोटल क्लास का, देखिए इसको आप टोटल उससे भी कर सकते हो, किस कंसेप्ट से कर सकते हो, टोटल कंसेप्ट से। 82 आया है 13 जनों का, प्लस में 52 आया है 41 जनों का, टोटल आ जाएगा, टोटल कितने जने 54। तो इससे भी आप एक टोटल एवरेज निकाल सकते हो, तो ये भी हो गया। और या फिर हम कर सकते हैं इसको डेविएशन से। डेविएशन से कैसे करेंगे तो ये भी देख लीजिए, कोई कौन से नंबर ज्यादा है, 41 बचे ज्यादा है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम मान लेते हैं इस, और ना ऑप्शन भी 50 के दायरे में दे रखे हैं, है ना, तो हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज है 52 ही। अगर ये 52 है तो कितना डिवाइड हो रहा है, 0, तो ये तो 52 ही है, यानी कि इन बच्चों का बिल्कुल सही एवरेज है। ये कितना है, ये ज्यादा है भैया 30, अगर 52 से 30 है ज्यादा और टोटल है 13 जने, तो ये टोटल कितना ज्यादा है, इंटू में 13, यानी कि 390। 52 तो एवरेज नहीं है, हमने माना था, यानी कि हमारा डेविएशन कितना आ रहा है, 52 एवरेज से 390 ज्यादा आ रहा है। तो ये किस में बटेगा, ये सब बच्चों में बटेगा 54। आप कहोगे भाई उसमें मैंने सब में तो बांटा था, देखो ये आधा ज्यादा किससे लेके आया था, देखो ये एक चीज समझिए आप, अगर आपको डेविएशन कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया अभी भी 2 एग्जाम्पल के बाद, तो मुझे कमेंट बॉक्स करना, इसके ऊपर प्रॉपर 3 से 4 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसके ऊपर, और इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। मैंने सोचा था कि आपको एवरेज के 3 जो मेन कंसेप्ट है वो समझा देता हूँ। 2 कंसेप्ट तो बहुत आसान है इसमें, आपने मैंने देखे, फर्स्ट वाला तो ऐसा बिल्कुल लल्लू सा कंसेप्ट है, ठीक है। सेकंड वाला डेविएशन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और थोड़ा वो भी है मुश्किल आपके कंपैरिजन में, तो इसको ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 52 प्लस में 390 अपॉन में 54। इसको आप काट लीजिए, किसे काटोगे, 5 और 4 और 3 और 2, 3 से काट लो, यहाँ से 3 से काटोगे तो 130 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 18। और अब क्या 3 से कट रहा है, नहीं 3 से नहीं कट रहा, तो पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ पे लगाइए हुआ, 130 को अगर आप 18 से काट दे तो यहाँ पे कर लीजिए, 18 पंजे 90 होता है, 18 8 का होता है 126, है ना, नहीं 144 होता है, 18 7 का होता है 126, बच गया कितना 4, अगर यहाँ पे 7 जुड़ रहा है तो 59 तो आ ही जाएगा। यहाँ पे देखिए 52 में अगर आप में प्लस में 7 पॉइंट को जोड़ोगे, देखिए 7 पॉइंट को जोड़ोगे तो 59 तो बन ही रहा है आंसर में, तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे आपने लगा दिया है। कुछ भी गलती लगती है तो गलती नहीं मतलब कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो। आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं, आपने अपने लास्ट को मॉक्स का स्कोर बताते रहो, और नई कंसेप्ट वीडियो आपको किस वीडियो टॉपिक पर चाहिए वो भी आप जरूर बताना, कौन सा टॉपिक आपको मॉक टेस्ट में या फिर आपके आने वाले किसी एग्जाम में दिक्कत कर सकता है, उसको आप आसान भाषा में समझना चाहते हो तो वो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।